विराट कोहली इसीलिए जाने जाते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वो क्यों हैं। यहाँ पर मुझे एक लाइन ज़रूर याद आई अभी जब मैं बहुत पीछे से कि ख़त्म हो गए हैं, बहुत स्लो हो गए हैं, T20 छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें कही इस प्लेयर के लिए। लेकिन आज एक और बार अगर इंडिया के लिए कोई सेवियर बन के निकले हैं तो वो वन एंड ओनली विराट कोहली थे। जी हाँ, बेहतरीन इनिंग, ज़बरदस्त इनिंग, क्या वर्ड्स अगर डिक्शनरी से निकाले जाए पहली बार नहीं है विराट कोहली के लिए ऐसा डिक्शनरी में वर्डिंग नहीं जो पहली बार यूज करे या कोई करे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार ये यूज हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, तीनों फॉर्मेट में इतने हाई लेवल का प्लेयर और अभी भी वो उस चीज को कैरी कर रहे हैं। हैट्स ऑफ बिल्कुल बनता है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज और यहाँ पर कहने वाली बात जरूर होगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम जो है यार वो इतना ज़्यादा जो हाइट पहले से ही बहुत हाइट होता है वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत कई बार मैचेस हम देख रहे थे बहुत एक तरफा होते थे। लेकिन यहाँ क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। इस बाबर की जो नई टीम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कहीं ना कहीं चला गया है और लगभग 1 लाख के आसपास का 90,000 के आसपास का अटेंडेंस यहाँ पर था। डेफिनेटली घमंड क्यों नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में। बाकी गेम्स में हम आधे स्टेडियम खाली देखते हैं, बाकी दुनिया भर के जो अभी तक 3-4 मैचेस हुए हैं सुपर 12 के, वहाँ उनकी खुद की कंट्री के पब्लिक गायब रहती है। तो गुरूर क्यों ना हो, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान गेम होता है तो हाउसफुल भरा हुआ होता है। कहाँ आपकी पब्लिक चली जाती है जब आपके खुद की टीम के मैच होते हैं और आप आपकी देखने आते नहीं है। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जिनके सुपर 12 में अभी तक मैचेस हो चुके हैं। अगर आपका पहला रिएक्शन बहुत शानदार है वाकई, इससे अच्छा अनुभव नहीं हो सकता है। जिस तरीके के इन्वॉल्वमेंट था, जिस तरीके का इनिंग विराट कोहली ने खेली है, जबरदस्त इनिंग है भाई। हम तो पिछले साल भी उन्होंने खेली थी, लास्ट ईयर में उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी इनिंग खेली थी। वाकई कमाल किया, क्या बोलेंगे उनके बारे में, शानदार, दमदार, जानदार और भी जो वंडरफुल ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वगैरह वगैरह जितने भी आप शब्द लगाएंगे विराट के आगे, विराट कोहली के आगे, वो कम ही होंगे। इस कैलिबर के वो बैट्समैन हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि सामने से 150 की स्पीड से आ रही है, 200 की स्पीड से आ रही है, या बांग्लादेश के किसी ग्राउंड में खेल रहा हूँ या किसी गांव के ग्राउंड में खेल रहा हूँ या पर्थ के ग्राउंड में खेल रहा हूँ, स्कोर तो मैं करूंगा ही। ये उनका एटीट्यूड रहता है बिल्कुल। और इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था विराट कोहली इसको शो करते कि मेरे अंदर भी क्या, ऐसा लगता है वो गुस्सा निकाल रहे हैं किसी चीज का या फिर किसी के ऊपर। डेफिनेटली इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब इस मैच की जरा बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस मैच की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया और पहले यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग में लगाया। और यहाँ इससे बेहतरीन शुरुआत हो नहीं सकती थी जो अर्शदीप सिंह ने दिलवाई थी। कहीं ना कहीं एशिया कप में थोड़े बहुत वो क्रिटिसाइज हो गए थे, लेकिन इस यहाँ पर उन्होंने जो करके दिखाया, शुरू में ही बाबर और रिजवान दोनों सबसे बड़े जो बैट्समैन रहे हैं पाकिस्तान के लिए पिछले 1-2 सालों में, उनका दोनों का ये विकेट 10-15 रन के अंदर डेर कर दिया। उसके बाद के फेस को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की उस पर प्रेशर जबरदस्त था क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे बैटर्स को जरा सा भी सपोर्ट नहीं मिला उनके सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बाबर रिजवान की तरफ से। नहीं बिल्कुल, और ये तो बहुत बड़ा जो एक देखना होगा कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा, 160 तक पहुंचा, तो ये भी मिरेकल ही है क्योंकि ऐसी बैटिंग हुई नहीं है। हम जब भी देखते हैं तो यही देखते हैं अमूमन बाबर या रिजवान में से कोई एक है, वो टिका हुआ है, 70-80 मार दिया और टीम पहुंच गई 150 पे, 155 पे, 160 तक टीम पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर इस बड़े मेगा इवेंट में पहले ही मैच में इंडिया जैसे अपोनेंट है सामने, उसके सामने रेस्पेक्टेबल टोटल तक आना, 160 तक आना, ये वाकई में उनके लिए गुड साइन है, बैटिंग डिपार्टमेंट के लिए गुड साइन है। शान मसूद ने 52 की इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग थी, ग्रिटिंग इनिंग थी, स्टडी इनिंग थी। लेकिन उनके साथ जो इफ्तिखार अहमद ने जो वो पारी खेली है 34 बॉलों में 51 रन की, वो बहुत शानदार है। जो अक्षर पटेल के ओवर में उन्होंने 3 छक्के, बहुत ही खूबसूरत शॉट वो थे और जानदार शॉट भी थे, काफी ज्यादा पावरफुल शॉट थे। पर जो और खासकर ये देखिए आप कि मिड फेस में भी 73 रन बने हैं, उस फेस में भी, लेकिन विकेट जरूर वहाँ पर पाकिस्तान ने गंवाए हैं, लेकिन रन रेट जो था वो अच्छा था, रन्स बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छी साइन है कि पूरा का पूरा डिपेंड नहीं है भैया, हम ऊपर हम नीचे भी कर सकते हैं, रन्स कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी ने 16 रन बनाए, वो तो खैर कुछ कमाल का ही था, वो कहाँ से निकल के आए, वो एक चौका एक छक्का जड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब यहाँ पर आती है तीन सबसे बड़े रीजंस जो है इंडिया इस मैच को जीतने में कामयाब क्यों हुआ, उसके 3 सबसे बड़े रीजन हैं। सबसे पहले रीजन की बात करें तो वन एंड ओनली विराट कोहली, लेकिन वो विराट कोहली बाद में
नहीं जी, बाद में वो रीजन आया कि इंडिया को बैटिंग बाद में करनी थी, लेकिन जो पहला रीजन बना वो था शमी का वो ओवर जब इफ्तिकार अहमद को एलबीडब्ल्यू आउट किया। उसके बाद एक जबरदस्त कोलैप्स पाकिस्तान का हुआ, जहां पर एक वक्त पाकिस्तान 175 या 180 तक पहुंच सकती थी, जिस तरह से इफ्तिकार अहमद ने एग्रेसिव रूप अपनाया था। रोहित शर्मा ने शमी को लगाया, विकेट लिया, उसके बाद बहुत अच्छा मूव की तरह कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया। वो जो मूव था वो पहला गेम चेंजर पॉइंट था इंडिया के लिए, वहां पर कम से कम 15 रन इंडिया ने वहां पर बचा लिए, वो पहला पॉइंट था। अब यहां पर बात करें अगर दूसरे और तीसरे पॉइंट की बात, दूसरा पॉइंट जिसे हमने कहा विराट कोहली, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, उस तक पहुंचेंगे। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट को इंडिया क्या किस तरह से देख रहे हैं आज की बॉलिंग को देखकर? वाकई शानदार बॉलिंग हुई है। तो स्पिनर्स को अगर आप बाहर कर दें, स्पिनर का ग्राउंड नहीं है, स्पिनर का ये पिच नहीं है, लेकिन आप और स्पिनर उस एक्सपीरियंस के भी नहीं है। मैं सीधे तौर पर बोलूंगा अश्विन और अक्षर, अश्विन को तो खैर व्हाइट बॉल में लेते क्यों है अभी तक ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, अभी तक जब से उनको वापस से लेना शुरू किया है कोई डिफाइन नहीं किया है उन्होंने। और अक्षर पटेल को तो खैर वो अजीब सा इंक्लूजन था, वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए मैच जीते हैं एट द लास्ट तो वो इंक्लूजन बना रहेगा। पर ये बना रहेगा, चलते हैं, ये एक आईसीसी इवेंट जीतने के लिए इंटेंट नहीं रहेगा। इसे अगर थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे तो फिर समझ में आएगा, थोड़ा थिंक टैंक वो बाद में समझे। और उसके बाद मैं कहूँ अगर स्पिनर तो खैर ऐसे नहीं थे, लेकिन जो पेसरों ने जो बॉलिंग कराई है, अर्शदीप सिंह तो शानदार है, जो नई बॉल से उन्होंने बॉलिंग कराई है, वाकई लग ही नहीं रहा कि वो आईसीसी इवेंट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं जहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बताइए गेम होता है वाकई में, और इतने हाई क्वालिटी मैच में ऐसा परफॉर्मेंस, और सभी की तो खैर क्या तारीफ करनी, वो तो खैर है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर, बहुत शानदार। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पहले टर्निंग पॉइंट जो मैच का रहा उसको यूज कर इंडिया ने 160 रन तक रोक लिया। 160 का टारगेट कहीं ना कहीं इंडिया को मिला और बनाना था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। 160 बहुत अच्छा स्कोर था। बाबर ने खुद टॉस के टाइम पे कहा था कि 160 170 बनाने की कोशिश करेंगे, 160 तो उन्होंने लगा दिया, अच्छा टोटल था। लेकिन और फिर आपको देखना होगा कि पेस अटैक पाकिस्तान की कैसी थी। उसके बाद यहाँ अगर बात करें हम 31 पे 4, हैरानी नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान के पेसर्स हैं, अलग लेवल के पेसर्स हैं, डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त पेसर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं। नहीं, ये तो काबिल तारीफ है सच में, जिस तरीके के पेसर्स पाकिस्तान के पास हैं, हेड्स ऑफ है सच में। आप कहाँ से लाते हैं जरा बता दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर भी भेजिए अपने देश से, और देशों में भी पेसर भेजिए, कमाल के पेसर है। पता नहीं कुछ देश से क्या क्या पेसर निकलते हैं, बड़े बड़े खैर आए भी हैं और निकलते भी रहेंगे, क्योंकि ऐसा अब तो ये लंबे ही जाएंगे सब। और जिस तरीके की बॉलिंग हुई है, हमारे बैट्समैन के पास कोई जवाब ही नहीं था। आप आउट होने का तरीका देखिए, साफ लग रहा है कि अरे मैं इसे खेलूं कैसे, मेरे पास जवाब नहीं है। आप रोहित शर्मा का एज देखिए, राहुल का क्लोज द बॉडी जो उन्होंने खेला, वो खेला नहीं, खिलाया गया। जो स्काई को जो बॉल डाली थी हारिस ने, आउटस्टैंडिंग, वो तो खैर छाती पे बिल्कुल बॉल थी, वो और छाती के बीच थी, वो खेल भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। स्पीड तो खैर ऐसी है और पिच वो उनकी मदद कर रही है, वाकई शानदार बॉलिंग रही। बिल्कुल 31 पे 4 कहीं ना कहीं हो गए थे और पेसर्स ने जबरदस्त पूरी तरह से पाकिस्तान को इस मैच में बना दिया था। 160 का टारगेट 180 करीब लगने लगा था जब 31 पर 4 विकेट हुए। उसके बाद यहाँ जोड़ी आई विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की। ये जोड़ी जो आई कहीं ना कहीं, और इन्होंने शुरू में 10 ओवर तक थोड़ा स्टडी लेकर गए इनिंग को, स्टडी लेकर गए, ठीक ठाक चल रहा था, काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ड्रिंक्स हुआ यार टीम की, यहाँ पर अब वो पॉइंट आ जाता है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि पाकिस्तान इस मैच को हारा और इंडिया इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। एंड विराट कोहली थर्ड पॉइंट बनते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट पहले इसलिए आ जाएगा क्योंकि 10वें ओवर तक ही वो चीज बाबर करने में मिस आउट हो गए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो चीज है अपने एक ओवर का सही से इस्तेमाल ना करना, एक ओवर का। हाँ, वो ओवर कौन सा था? वो था मोहम्मद नवाज का ओवर। जिस टाइम आपने देखा, सभी ने मैच देखा है, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने नवाज के तीसरे ओवर में 3 छक्के जड़े थे। बिल्कुल 3 छक्के, यानी कि इंटेंट साफ था कि इनको लगाओगे तो खाएंगे ये मार। सीधी सी बात थी कि कोई भी अदर बॉलर आएगा, शादाब खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग देखिए, जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने, जिस तरीके से ग्रिप को अपनी तरफ खींच के रखा, वो शानदार बॉलिंग थी। लेकिन विराट कोहली और हार्दिक ने इंटेंट दिखा दिया था, इनके अलावा अगर कोई आया तो वो तो खैर गया, उसी ओवर चाहे 35 रन भी चाहिए होंगे, हम मार देंगे उसे। बिल्कुल और एग्जैक्टली। लेकिन बाबर आजम ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वो उनको पीछे करे जा रहे हैं, वो डर गए, और डरना वाजिब भी था। लेकिन आप भाई कप्तान हैं, आप अगर जब तक आप फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, आपको अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा भरोसा है या बचना है? बिल्कुल सही, वो बच रहे थे। अब
अभी नहीं, बाद में करूंगा। और ये जो उन्होंने किया, ये मुझे एकदम हमें पीछे ले गया माइकल हसी वाले दौर में। जी हाँ, सही तरह माइकल हसी, जो भी जानते हैं वो बहुत अच्छे से। 6 बॉल में 24 रन चाहिए था, उन्होंने 4 बॉल में खत्म करके रख दिया। एग्जैक्टली वही हुआ। वो डर के बाबर ने सबका ओवर पहले करा दिया। ये कोई उनका इस वजह से एक वजह ये बन जाती है कि ये इंडिया जो है ये मैच जीता। जी हाँ, बहुत बड़ा रीजन था कि आपने एक ओवर वो तब नहीं करवा दिया जब हार्दिक और विराट नए आए थे, काम थे, उसी टाइम पे आपको करा देना लगा था। एक ओवर में 24 गए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी टाइट फील्डिंग लेकर हर ओवर में 24 16 17 हर ओवर में 24 नहीं आते। लास्ट ओवर में तो नहीं पड़े, उन्हीं नवाज ने 3-4 एक्स्ट्रा डाल दी, उसमें विकेट भी गिरा, छक्का भी आया, फ्री हिट भी मिला, लेकिन फिर भी सिर्फ 16 ही बना पाए इंडिया भी, और 16 ही उन्हें चाहिए था तो मैच जीत गए। तो हर ओवर में 24 तो नहीं आते, आप वहीं पर निकाल देते, 15-16 आते ना, 17 आते, पहले निकाल देते, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ पेस है। पेस अगर 16 रन बचते तो शायद यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक चीज भूल गए कि लास्ट ओवर में विराट को स्ट्राइक बहुत कम मिली थी। जी हाँ, दिनेश बहुत कम स्ट्राइक मिली। दिनेश का पहली बॉल हार्दिक पांड्या ने खेली, फिर दिनेश कार्तिक को बॉलें मिली, फिर उसके बाद अश्विन को बॉलें मिली, हार्दिक उस पर आउट भी हो गए, दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए, बहुत कुछ घटा। इतने में पेसर अपना ओवर निकाल कर ले जाते, और उसमें अगर वो हारिस रॉफ का ओवर होता तो फिर बात ही क्या थी, क्योंकि विराट के अलावा हारिस की बॉलिंग का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, वो क्लियर नजर आ रहा था। ये था सबसे बड़ा रीजन दूसरा हारने का। और तीसरा एंड वन और ओनली विराट कोहली। वो तो खैर क्लास, हारिस रऊफ के ओवर में उन्होंने छक्का मारा, वो जो छक्का था और आपने बिल्कुल सही कहा, विराट कोहली सिर्फ वजह है इंडिया जो बैटिंग के तौर पर देखे तो सिर्फ विराट कोहली है, क्योंकि अदर बॉलर स्पीड से चकमा खा रहे हैं। बिल्कुल 37 बॉलों में 40 रन मारे हैं हार्दिक पांड्या ने, अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें, और वो पेसर में कुछ नहीं कर पाए। और आप विराट को देखें तो विराट स्लो खेल रहे थे, लेकिन इनिंग कैसे चेंज करना है ये अदर प्लेयरों को नहीं आता, ये विराट की स्पेशलिटी है। 53 बॉलों में 82 विराट कोहली पहुंच गए, और एक बार को 21 पे 11 बताइए। और हार्दिक जब आउट हुए तो आप वो देखिए 37 पे 40, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप की, कामनेस दिखाया जिस वक्त जरूरत था पार्टनरशिप का। लेकिन जो पारी है, जो इनिंग है, जो पाकिस्तान बैकफुट पे गया, वो बाबर आजम का एक घटिया डिसीजन और विराट कोहली का फेयरलेस क्रिकेट जो कमाल करा। बिल्कुल, तो ओवरऑल एक मैच यहाँ पर जीता इंडिया ने, और जबरदस्त यहाँ पर तरीके से शुरुआत करी है। यहाँ पर अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त मैच हुआ है। डेफिनेटली ये हुआ पहला सुपर 12 का सबसे बड़ा, सारे मैच एक तरफा हुए हैं अभी तक। ये एक हाई वोल्टेज जबरदस्त आखिरी बॉल पर जाकर कहीं ना कहीं रिजल्ट आया, और बहुत ही शानदार। डेफिनेटली तो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान किन रीजन से हारा और इंडिया किन रीजन से जीत पाया। अगर इंडियन रीजन की सीरीज की बात करें तो शमी का वो एक ओवर जो आया बीच में, और वन ओनली विराट कोहली। पाकिस्तान की बात करें, आपने एक स्पिनर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, एक ओवर, और आपके लिए वो बहुत ज्यादा खतरा बन गया। आप डर गए, डरते पीछे चले गए, और पीछे जाकर आपने वही दोहरा दिया जो सईद अजमल वर्सेस माइक हसी एक वक्त एक वर्ल्ड कप में हुआ था। फिलहाल इस तरह से प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप जितने भी लोग अब तक बने हुए हैं, प्लीज ज्यादा से वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और बने रहिए के चैनल के साथ। यहाँ पर न्यूट्रल और कंप्लीट एनालिसिस आपको हर वर्ल्ड कप मैचेस की लगातार मिलती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट होगा। लेकिन वापस से कहना चाहेंगे यार, थैंक यू सो मच इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि आपकी वजह से एक जान आ जाती है सच में। आता है कि आईसीसी जी हाँ, ये है आईसीसी इवेंट, लगता है कहीं ना कहीं पैक्ड स्टेडियम, जबरदस्त मैच, पैशन वगैरह आउटस्टैंडिंग। मतलब पब्लिक की सपोर्ट करे तो ऐसा करे ना यार, कि मतलब ग्राउंड आधा खाली है, देश खेल रहा है, पता नहीं कहाँ है। सुपर 12 की टीम्स के मैचेस में पब्लिक नहीं है, खाली हो रही है। अब देखिएगा इंडिया पाकिस्तान के अलावा मैचेस होंगे, आधा स्टेडियम खाली होगा। तो पैशन कहाँ है? जो पुरानी टीम है उनकी बात कर रहा हूँ, नई टीमों की बात नहीं कर रहा। जो नई टीमें आती हैं, पुरानी टीमें जो है, टीमें हमारी किस तरीके से क्रिकेट खेलती है, आप देखिए उनका लेवल क्रिकेट का इस तरीके का लेवल रहता है जब वो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली बढ़कर आइए, सपोर्ट करिए अपनी टीम को, आगे निकल कर आइए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर इतने बड़े श्रीलंका के मैचेस में आधा स्टेडियम है, आधा भी नहीं है, 25% स्टेडियम है, और न्यूजीलैंड में पब्लिक डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थोड़ा साइन जरूर खराब है। तो क्यों ना गुरूर हो, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में जब इतनी ज्यादा अटेंडेंस होती है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत गुरूर तो होता जरूर है। बस वो जमीन पे पावर है तो बेहतर रहता है, वो ऊपर चला जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज आप होते हैं। ओवरऑल एक बेहतरीन मैच देखने को मिला। थैंक यू सो मच इंडिया वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। पाकिस्तान के पेसर्स हैट्स ऑफ है, विराट कोहली ये आपके लिए। बाय।